बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। बड़े धूमधाम से यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बात अगर हम बिहार प्रदेश कार्यालय की करें तो बिहार में जो पटना में प्रदेश कार्यालय है उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने झंडा पार्टी का फहराया और इसके साथ ही स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी का झंडा फहराया और सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान पार्टी ऑफिस को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है। कल तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देखकर हंसने का काम करते थे, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सदन में कहा, उस वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश में लगा और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2 बार से अपनी बहुमत की सरकार, एक बार 282 और एक बार 303 सीटें जीतकर एनडीए के साथ मिलकर दोनों बार सरकार चलाने का काम किया। मैं देश, भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये आपका संकल्प, ये तीसरे और चौथे जनरेशन भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ, बिना कोई भय या लोभ के सतत लगते रहे और अंत्योदय के महामंत्र को घर तक पहुंचाते रहे। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को भी साकार कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को, अंत्योदय को हर घर तक पहुंचाने में जो देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाया है। और आज 44वां वर्ष, 40 पार बिहार में और 400 पार देश में, ये सपना को साकार करने के लिए 21वीं सदी में विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का एक नए संकल्प, नए उत्साह के साथ हम लोग कदम बढ़ाए हैं और हमारे कार्यकर्ता एक मिशन, एक ध्येय को लेकर के आगे बढ़ता है। ये राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्रवाद के महामंत्र देश के प्रधानमंत्री जी का सब समाज को इससे जोड़कर आगे बढ़ने के यही आज संकल्प लेने का दिन है। वहीं इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूती देने के लिए किया है वो अपने आप में सराहनीय है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीट जो बिहार में है वो तो जीते ही और पूरे देश में 400 पार का नारा सफल हो, इसको लेकर संकल्प लिया जाए। से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने अपने बीजेपी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को लेकर ये पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज उन महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींच कर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी हुई है।
तो ये पटना में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। पटना में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर जश्न में डूबे हुए हैं। प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ है अभी फिलहाल की तस्वीर, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश भर में जो प्रचार है वो पूरे शबाब पर है, वहीं इसी बीच बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है और देश भर के तमाम बीजेपी के कार्यालयों में झंडोत्तोलन किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पटना के, अगर बीजेपी कार्यालय की अगर तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बीजेपी कार्यालय को भी फूलों से सजाया जा रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे कार्यालय को फूलों से सजाया गया है। यहाँ पे रंगोलियां बनाई जा रही हैं और बीजेपी कार्यालय में अगर आप प्रवेश करेंगे तो महिला मोर्चा के जो सदस्य हैं वो पूरे कार्यालय को रंगोली से सजा रही हैं और रंगोली भी क्या एकदम खास, जहाँ पे कमल का फूल बनाया गया है और पूरे कार्यालय को फूलों से भी सजाया जा रहा है। देखिए, आज तो स्थापना दिवस है तो इसमें कमल ही खिलेगा आज, क्योंकि हमारा कमल निशान ही है, चिन्ह हमारा। और स्थापना दिवस हमारा एक त्योहार है, हमारा पर्व है और हमारी शान भी है। तो आज कमल फूल बना के, रंगोली बना के, फूलों से सजा करके और आज हम सब स्थापना दिवस बना रहे हैं। सजल दीदी हमारी प्रदेश ये प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत बल मिलता है इनसे, इनके दिशा निर्देश से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और आज हम लोग बहुत हर्ष की बात है कि आज भाजपा का स्थापना दिवस में हम लोग को ये काम करने को मिला, क्योंकि हम लोग बिल्कुल महिलाओं को मोदी जी इतना सशक्त कर दिए हैं कि उनके लिए जितना भी किया जाए, भाजपा के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी माँ भारती राष्ट्र और संविधान के लिए समर्पित पार्टी है। यह पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, एक विचारधारा है जो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ चलती है। और यह मूल मंत्र माननीय मोदी जी ने ऐसा मूल मंत्र दिया है कि आने वाले समय में यह एक बड़ा रिसर्च का विषय होगा दुनिया में। तो और भाजपा देखिए, अभी माननीय मोदी जी ने दिया ज्ञान, गरीबी, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी, इस चार पे माननीय मोदी जी ने फोकस किया है और इस चार का विकास होने से पूरे देश का उत्थान होता है। और भाजपा ही एक ऐसा दल है जो सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलती है। आज स्थापना दिवस है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो 400 पार का नारा है वो पूरा किया जाए और इसे लेकर के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आज स्थापना दिवस पे जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में सीमांचल का इलाके में अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से वहां पर प्रत्याशी, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है तारिक अनवर को। तो वहीं अशफाक करीम जो हैं वो तारिक अनवर के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे में अब जब जेडीयू के उपाध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज भी विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट करने के लिए तैयार है। गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ, यहाँ कांग्रेस के खाते में गई, पूर्णिया में राजद के खाते में चली गई, जिसके कारण यहाँ की सीट कांग्रेस को मिल गई। और आज तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से हैं, कटिहार में एमपी रहे, लगभग 11 बार लड़े हैं, यहाँ तक मुझे याद है 5 बार जीते हैं और शायद 12वीं बार फिर लड़ रहे हैं। देखिए, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी एक रणनीति है। कोई हमसे पूछ के ना उन्होंने कैंडिडेट दिया था, ना हमसे पूछ के उन्होंने विड्रॉ किया है।